गुड मॉर्निंग न्यू लाइट चर्च। शुभ प्रभात आप सभी को। आप सबका यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज और एक रविवार की ऑनलाइन कलीसिया। आज का वचन इस हफ्ते का वचन हम देखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, ठीक ठाक है, प्रभु के अनुग्रह में, परमेश्वर के हाथ के नीचे। आमेन। आओ हम आगे बढ़े। पिछले संडे बहुत ही अच्छा पास्टर बेनी ने वचन शेयर किया। बहुत अरसों के बाद हमने उसे सुना। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने आप आशीषित हुए हैं, आप सुने हैं वचन और आप उनको ग्रहण किए हैं और परमेश्वर के द्वारा आप उसको कार्य में डालोगे और आशीषित होंगे। आमेन। अगर किसी ने नहीं सुना है तो आप सुनिए। आप YouTube पे देख सकते हैं, अगर नहीं तो हमारा ऑडियो भी है। हम Spotify में ऑडियो अभी सब जो वचन है वो सुनने के लिए भी उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए सुनने के लिए तो प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज छोड़ दें, नहीं तो हम ग्रुप में डाला करेंगे कंपलसरी, ताकि आप कोई वचन, कोई किसी हफ्ते का वचन मिस ना करें। आमेन। तो खास करके पास्टर बेनी का वचन ज़रूर सुनना। आप उस वचनों पर बहुत हफ्तों तक ध्यान कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आमेन। सो आशीषित हो जाए आप लोग। दूसरी बात कि हम बच्चों के लिए जो है कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हमारे संडे स्कूल टीचर भेज रहे हैं सभी पेरेंट्स को, माँ बाप को, ताकि आप अपने बच्चों को ये जो बाइबल की कार्टून की कहानियां हैं, कार्टून के फॉर्म में है, तो कार्टून की कहानियां जो है बाइबल के, वो सुन सके और बाइबल के साथ हमेशा संपर्क में रहे, टच में रहे। सो आप माँ बाप से मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप कभी कभी हमारे बच्चे जो हैं बहुत सारे टाइम कुछ भी देखते रहते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं। अच्छा है कि आप संडे के दिन टाइम निकालें और अपने बच्चों को, जो हम हर हफ्ते, हमारा संडे स्कूल टीचर्स हर हफ्ते आपको छोटा सा वीडियो भेज रहे हैं, आप उनको बिठाइए बच्चों को और दिखाइए और उनसे पूछिए आप इस कहानी से आपने आज क्या सीखा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम कार्टून के फॉर्म में आप हर संडे एक एक कहानी बच्चों को आप सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ज़रूर आप एंकरेज किए अपने बच्चों को और वो सुन सके और कुछ सीख सके। और ये आपके ऊपर है किस तरह से आप उनको प्रोत्साहन करते हैं, सवाल पूछते हैं। आमेन। मंगलवार के दिन मेंस मीटिंग है। याद दिला दो सभी पुरुष को, हम 30 से 40 मिनट तक जूम पे मिल रहे हैं अभी भी फिलहाल। तो मंगलवार के दिन 8 से 8:30 या 8:20, 8:40 तक हम मिलते हैं। तो प्लीज़ आप जो पुरुष है जुड़े, बहुत अच्छा समय हम बिताते हैं। एक खास घोषणा है, अगले संडे हम कमीशन ग्लोबल, जो हम कमीशन की कलीसियां जो परिवार है, पूरा कमीशन ग्लोबल, अगले संडे हम 6:30 बजे शाम को 6:30 से 7:30 तक एक जॉइंट सभा है। यूट्यूब का लिंक मैं भेजूंगा। हम सब लोग, इंग्लिश और हिंदी में दोनों रहेगा ये सभा। हम सब इस वचन को, आराधना को और बहुत सारे चीज़ों को हम देखेंगे, सीखेंगे और क्या हो रहा है पूरे कमीशन कलीसिया में वो हम अपडेट ले सकते हैं, देख सकते हैं और प्रोत्साहन हो सकते हैं। तो अगले संडे 6:30 बजे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, वचन रहेगा सुनने के लिए। तो आप प्लीज़ आप ट्यून इन करें, हम लिंक आपको भेजेंगे। और ऑफरिंग्स जो हैं, आपके डोनेशंस जो हैं, दान जो हैं, आप भेजें। आप प्रतीक्षा को कांटेक्ट करें, आप उनके हाथ में दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कलीसिया के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप प्रतीक्षा को इत्तला करें ताकि उसको इस बारे में जानकारी रहे। आमीन। सो आओ हम आज हम वचन देखेंगे। हम एक नई श्रृंखला शुरू की है, नई प्रीचिंग सीरीज, सर्मन सीरीज शुरू किया है और उस सीरीज का नाम है अच्छा फल लाना। बाइबल हमें सिखाता है कि हम अच्छे फल लाए। परमेश्वर अपेक्षा करता है हमसे कि हम अच्छा फल लाए।
पास्टर बेनी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है हमें और इस श्रृंखला की बुनियाद डाला है। और वो कह रहा था कि प्रभु में फलदायी होना, प्रभु में फलदायी होना। और वो शुरुआत किया यह कहते हुए कि हम जो है ये हम फलदायी के लिए हमें बुलाया गया है, परमेश्वर हमें फलदायी के लिए हमें बुलाया गया है। और वो एक बहुत ही अच्छी बात कहा कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं तो हमें परमेश्वर के लिए फल लाना है। तो आज हम इस चीज को आगे ले जाऊंगा मैं, और अगले कुछ हफ्ते इसी विषय पर हम शिक्षण देखेंगे, अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। आमीन। तो आइए एक वचन पढ़े और फिर प्रार्थना करके इस वचन में हम चलते हैं। यूहन्ना 15:8 और 9 इस तरह से कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। आइए एक छोटा प्रार्थना करें और इस वचन में हम चले। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आपका अनुग्रह, आपका हाथ, आपका प्रेम हमारे लिए है। स्वर्गीय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वह पूरी हो हमारे जीवन में। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा है कि हम फल लाए। परमेश्वर, इस वचन से हमें पिता हमें मजबूत बना। प्रभु, हमें फल लाने के लिए प्रभु इस वचन से हमें भर दे। और पिता, हमारे आत्मिक आंखें खोल, हमें दृढ़ बना, हमारे विश्वास को अटल कर। इस समय आपके पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। मुझे, सुनने वालों को और देखने वालों को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से इस वचन का भेद आप समझा। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है यूहन्ना 15 में, यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि आप बहुत सा फल लाओ, और जब तुम फल लाते हो तुम मेरे कहलाओगे, मेरे शिष्य कहलाओगे, और पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं, और वो कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। बहुत ही गहरा वचन है। और परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर अति आनंदित होता है जब हम फल लाते हैं। और पास्टर बेनी कह रहा था, आखिरी उसका आखिरी पॉइंट था कि फल उत्पन्न करने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, और हमें पोषित होने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है। आमीन। हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम आशीषित हो, फलवंत हो और प्रभु को महिमा बहुत सारा लाए। तो आज का वचन का शीर्षक मैंने सोचा है कि हम परमेश्वर द्वारा लगाए गए हैं। हम एक पेड़ के समान, मैं एक आपको मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि हम पेड़ के समान हैं। अगर हम देखें, एक पेड़ को हम लगाते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी ऋतु में फले फूले, फल लाए, फूल लाए। अगर फल का पेड़ है तो हम फल की आशा करते हैं, अगर फूल का पेड़ है तो हम फूल देखने की आशा करते हैं अपने बगीचे में खूबसूरत। और मैं इस कहानी से शुरू करूंगा। एक व्यक्ति था जो पेड़ पौधों से बहुत ही प्रेम करता था। वो अपने घर के सामने वो अपने लिए एक बगीचा तैयार करने में शुरुआत करता है। वो बहुत अच्छी मिट्टी लाता है, बहुत अच्छे जो है साधन लेकर आता है और बगीचे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करता है। और वो एक एक पेड़, एक एक पौधों को चुन चुन कर लाकर अपने बगीचे में लगाता है और उससे देखभाल करता है, उसे खाद डालता है, उसे पानी देता है, अपने आंखें उसके ऊपर हमेशा गड़ाए रखता है। वो जो भी ज़रूरत है उस पेड़ के लिए, पौधों के लिए, पोषण होने के लिए, फलने के लिए और फूल और फल लाने के लिए जो भी ज़रूरत है वो हर एक पौधों के लिए वो करता है, देखभाल करता है, उसकी कटाई करता है, उसको छांटता है और वो हर एक पेड़ के ऊपर अपनी नजर रखता है और वो देखता है कि अपने बगीचा जो है खूबसूरत से वो फल और फूल लेकर आता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें लगाया है कि हम फलदायक बने, हम अच्छे फल लाए। यही हमारा
मकसद है इस सीरीज का कि हम अच्छे फल लाने वाले बने। मैं शुरुआत में ही ये कहते हुए पहले बातों से मैं शुरू करूंगा, हमें संसार के शुरुआत ही में ही फलदायक होने के लिए बुलाया गया है। आमीन। पहली बात, हमें संसार की शुरुआत में ही परमेश्वर ने हमें फलदायक होने के लिए बुलाया गया है। बाइबल शुरू होता है गार्डन से। बाइबल उत्पत्ति का शुरू होता है, उत्पत्ति गार्डन से, एक बगीचा है जहां पर परमेश्वर हमारी सृष्टि करता है। यहां तक असल में हमारा सृष्टि, हमारा पैदाइश हम गार्डन में ही हुआ है, बगीचे में ही हुआ है। और बाइबल अंत भी होता है और एक बगीचे के द्वारा। सो बाइबल की शुरुआत और अंत में बगीचे का जिक्र किया गया है। हमारा जो जन्म है, हमारे सृष्टि जो है वो बगीचे में हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, हम आगे बढ़े, हम फलवंत बढ़े। परमेश्वर ने हमें लगाया है, हमें बोया है कि हम फल लाए, हम बढ़े और फल लाए। परमेश्वर ने हमें लगाया। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के द्वारा लगाए गए हैं। शुरुआती में, संसार की शुरुआती में हमें आशीष दिया गया है कि जाओ और आशीषित हो, जाओ और फूलो, फलो और फैल जाओ। ये हम आशीष में ही हम सृष्टि किया है मनुष्य का। परमेश्वर शुरुआत का आशीष था कि तुम आशीषित हो, तुम फल लाओ, तुम बढ़ो, तुम आशीषित हो जाओ, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो आशीष का कारण बनने के लिए, उसकी पीढ़ी को आशीष करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है प्रिय लोगों, हमें भी चाहता है कि हम आशीषित हो जाए, हम परमेश्वर के लिए फल लाए। दूसरी बात, आओ हम इस चीज में आगे बढ़े कि जहां तुम रोपे गए हो वहां फल लाओ। जहां तुम्हें बोया गया है, रोपे गए हैं, वहां तुम फल लाओ। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम फलवंत बने। पास्टर बेनी पिछले बार बता रहा था कि हमें पोषण के लिए ही परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। और वो कहानी में, बाइबल की कहानी में, एक व्यक्ति जो है एक पेड़ को आकर देखता है मालिक, और मालिक को कहता है कि ये पेड़ बहुत सालों से फल नहीं ला रहा है, पिछले 3 साल से देख रहा हूं ये फल नहीं ला रहा है, और इसे उखाड़ कर फेंक दो, दूसरे पेड़ को लगा दो इस जगह पर, क्योंकि ये खाली फुकट का जगह ले रहा है। लेकिन माली जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मालिक और 1 साल देते हैं इस पेड़ को, इस बार मैं और कुछ ट्राई करता हूं, और कुछ मेरी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं, खोदता हूं, खाद डालता हूं, और देखते हैं इस बार वो फल लाता है कि नहीं। प्रिय लोगों, हमें जहां पर डाला है, जहां पर रोपा है, जहां पर हमें परमेश्वर ने बोया है, सोच समझकर बोया है, पूरे प्लानिंग के साथ, योजना के साथ परमेश्वर ने बोया है। हम ऐसे ही एक्सीडेंट के द्वारा, क्या कहते हैं, अचानक ऐसे ही आंख बंद करके कहीं लगाया नहीं है, कहीं बोया नहीं है। परमेश्वर जानता है कौन से मट्टी में, कहां पर हमें रखा है, कैसा जीवन है, परमेश्वर पहले से ही जानता था। प्रभु ने हमें प्लानिंग के साथ बोया है। वचन कहता है कि सृष्टि से पहले परमेश्वर हमारे बारे में कल्पना कर चुका है, उसके हाथों पर हमारे नामों को लिख चुका है, उसके हृदय में हमारे ख्याल है। परमेश्वर हमें पहले से ही जानता है कि हम इंडिया में होंगे, हम इस देश में रहेंगे, ऐसी भाषाएं बोलेंगे, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ होगा। हमारे बच्चे कौन है वो भी जानता है होने से पहले। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज को सही जगह पर डाला है, और वो अपेक्षा करता है कि हम फल लाए। कभी कभी हम सोचते हैं काश मैं यहां नहीं होता, मैं एक अच्छे देश में होता जहां पर वृद्धि है, जहां पर सब कुछ अच्छा है, तो मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करता। शायद हम सोचते हैं काश ये जो कोरोना वायरस है ना, ये मुझे रोक के रखा है फल लाने के लिए, ये अगर चले जाएगा ना तो मैं अब फल लाऊंगा। मेरा ये एक तकलीफ मेरा जीवन में है, अगर सॉल्व हो जाए मैं फिर फल लाऊंगा। मेरा बच्चा जो है बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर ये मेरा बेटा या बेटी सुधर जाए, या फिर काम पे लग जाए, या उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए, या शादी हो जाए,
फिर मैं प्रभु में फल लाऊंगा। अब बहुत से बार कई कारण हम दे सकते हैं और कह सकते हैं ये खत्म होने के बाद में मैं प्रभु के लिए फल लाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जिस स्थिति में हम हैं, शायद मुश्किल रहेगा, उनमें भी हम परमेश्वर के लिए फल लाए, कठिन से कठिन स्थिति में, क्योंकि प्रभु अनुग्रह हमें देता है हर एक परिस्थिति में। प्रभु का वचन कहता है फल जो है हल पे हाथ रख के जो पीछे मुड़ता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। यानी कि परमेश्वर में आकर फिर वो वापस जाता है, फल नहीं लाता है, वो पीछे मुड़ जाता है, वो मेरे लायक नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक स्थिति में, क्योंकि प्रभु अनुग्रह देता है, हम और आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते ही रहे और प्रभु के लिए फल लाए, भले स्थिति कैसी भी हो सकता है इस स्थिति में हम एक अच्छे मजबूत योद्धा बनकर उभरे। हमारी हर एक क्वालिटी का जांच हो जाएगा, हमारी परिस्थिति का, हम कितने मजबूत हैं, जीवन के सामना कर सकते हैं। हमारे जो कहते हैं ना, हमारी सहन शक्ति का भी परीक्षण हो जाएगा। जब मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, प्रभु के लिए हम फल लाते हैं। मुझे याद है यिर्मयाह 28 और 29 में पढ़ रहा था। 28 में एक झूठा नबी आकर इजराइल के लोगों को कहता है कि देखो, अब तुम पर्शिया के राज्य में तुम गुलामगिरी में हो और अगले 2 साल में तुम छूट जाओगे, तुम लोग वापस अपने देश चले जाओगे और तुम लोग सब लोग आशीषित हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, इस गुलामगिरी से प्रभु छुड़ा देगा और तुम लोग वापस अपने देश चले जाओ। क्योंकि उस समय इजराइल जो है वो गुलामगिरी में थे। पर्शिया के राजा जो थे, बेबीलोन का राजा जो था, वो उनके वहां पर थे। वे लोग पूरा का पूरा इजराइल गुलामगिरी में थे और ये झूठा नबी आकर कहता है कि हो गया और एक 2 साल, फिनिश्ड, 2 साल के अंदर तुम सब लोग वापस चले जाओगे, तुम आशीषित होगे, डोंट वरी, सिर्फ 2 साल तक टेम्पररी रहो तुम और टेंशन की लिए जरूरत नहीं है, कुछ परमानेंट कुछ करने को मत जाओ, 2 साल में हम वैसे भी जाने वाले यहां से। और फिर यिर्मयाह आता है और वो उस जो पाखंडी नबी है, जो झूठा नबी है, उसे डांटता है, क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है। और वापस आकर वो कहता है कि यिर्मयाह कहता है अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को, कि ये जो झूठा नबी है वो झूठ बोल रहा है, तुम सिर्फ 2 साल नहीं, अगले 70 साल तक तुम गुलामगिरी में रहोगे। और ये बात सुनकर हो सकता है इजराइल लोग नाराज हो गए हो, दुखी हो गए हो, टूट गए हो, उदास हो गए हो, लेकिन फिर प्रभु का वचन आता है। प्रभु का वचन ये आता है, यिर्मयाह 29:5 और 6, 29:5 और 6 कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाओ, यानी कि खेत बो, उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्मो और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, बहू घर लेकर आओ, अपने बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर पहले कहता है कि हां, तुम और 70 साल इस गुलामगिरी में रहोगे, लेकिन डरो मत, तुम घर बनाओ, खेती बाड़ी करो, शादी करो बच्चों का, आगे बढ़ो, जन्म लेने दो, सब बढ़ने दो, स्त्रियां पुरुष सब होने दो, तुम बढ़ते जाओ, ये कार्य रोको मत। भले तुम गुलामगिरी में हो, भले तुम्हें दबाया गया है, भले तुम दूसरे राज्य में हो और तुम लोग अपने राज्य में नहीं हो, आजादी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि घर बनाओ, पक्के घर बनाओ, खेतिया बाड़ी बनाओ, फलवंत बनो, और आखिर में कहता है वहां तुम घटो नहीं, वहां तुम बढ़ो। गुलामगिरी में परमेश्वर कहता है तुम बढ़ो। परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में तुम दूसरे राज्य के नीचे हो, दबाए गए हो, लेकिन कहता है तुम घटो नहीं, तुम बढ़ो। परमेश्वर आज यही कहेगा हमें। भले कोरोना वायरस है, हमारा इकोनॉमिक जो है परिस्थिति, हालात ठीक नहीं है, काम बिजनेस ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये कहेगा कि तुम घटो नहीं, तुम बढ़ो, तुम फल लाओ,
तुम और कार्य करो। तुम, हो सकता है प्रभु एक अच्छे व्यक्ति से आपको मिला दे, हो सकता है प्रभु आपको अच्छा काम दे दे, प्रभु आपको एक नया दरवाजा खोले, नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे। परमेश्वर हमें हमारे साथ है इस परिस्थिति में भी, भले कौन से भी परिस्थिति हो। दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूं, तू मेरे साथ साथ है। आमेन। परमेश्वर हर एक स्थिति में हमारे साथ है, जीवन के ऊपर में भी और जीवन के नीचे में भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम घटो नहीं, तुम बढ़ो, तुम फल लाना बंद मत करो, क्योंकि जहां हमें रोपे गए हैं वहां हमें फल लाना है, चाहे वो बेबीलोन के जैसे परिस्थिति हो। परमेश्वर हम चाहता है कि हम बढ़ते जाए। बेबीलोन में परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाया, इजिप्ट में, मिस्र देश में जब गुलामगिरी में थे तब भी वहां पर भी मिस्री इजरायली लोग बढ़े। और इस मुसीबत के समय में प्रिय लोगों, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम बढ़े, हम फल लाए। और आखिरी तीसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा, सुसमाचार की सही समझ हमें अच्छा फल उत्पन्न करने में मदद करेगा। सुसमाचार की सही समझ एक अच्छा फल उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। बहुत से बार हम सुसमाचार को सही समझे नहीं हैं, क्योंकि याद रखो, आपका उद्धार सुसमाचार सुनकर ही हुआ है। आप पाप से मन परिवर्तन सुसमाचार सुनकर ही किया है। प्रभु और परमेश्वर के स्वीकार आपने सुसमाचार सुनने के बाद ही किया है। पापों की अंगीकार आपने सुसमाचार सुनकर ही किया है। और कभी कभी जब हम प्रभु में कुछ साल गुजर जाते हैं, हम सुसमाचार की गहराई को और उसकी प्राथमिकता को और उसकी बुनियादी बातों को हम भूल जाते हैं, और यहां पर हम फल नहीं लाते। वो फल जो शुरुआत में दिखा था हमारे जीवन में, वो फिर नहीं दिखता। विश्वासी जैसे पुराने होते जाते हैं, उनके फल नजर नहीं आते। वो ऐसे पेड़ बन जाते हैं जैसे कि हवा में बहुत सारे बार पेड़ जो हैं, आंधी तूफान में सब फल गिर जाते हैं और कोई फल नहीं होता। प्रिय लोगों, सिर्फ तूफान में और आंधी में जो पेड़ के फल गिर जाते हैं, उसके बाद में फिर से उस पेड़ पे फल आ जाते हैं। सिर्फ हवा और तूफान में दिखता नहीं फल, लेकिन परमेश्वर हवा और तूफानों में भी चाहता है कि हम फल लाएं। पिछले दिनों में गोवा में बहुत सारी हवा आया था, छत उड़ गई थी, और बहुत सारे जो फल है, आम, बहुत सारे नारियल सब गिर गए थे। लेकिन क्या उस पेड़ पे फिर से नारियल नहीं होगा? क्या उस पेड़ पे फिर से आम नहीं लगेगा? क्या उस फल के पेड़ पे जो आंधी तूफान की वजह से गिर गए थे, क्या वो फिर से फल नहीं लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि वो उसका काम है फल लाना। प्रिय लोगों, जब हम जानते हैं सुसमाचार हमारे जीवन में क्या करता है, तब हम उस गहराई को लेकर परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारे इस पेड़ पे, जिसने हमें अपने बगीचे में लगाया है, बड़े प्यार से बोया है, बड़े प्यार से ख्याल किया है, बड़े प्यार से हमें संभाला है, और बड़े प्यार से उसकी नजर हर एक पेड़ के ऊपर है। उसके बगीचे के पेड़ों को वो जानता है, किस कोने में कौन सा पेड़ है। वो जानता है कब हमें खाद डालना है और कब हमें खोदना है, ताकि हम फिर से पेड़ फल ला सके। और प्रभु चाहता है कि वो हमारे पेड़ पे, जीवन के पेड़ पर फल को देखे। ओके, इसका मतलब है जब हम फल लाते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखो वचन क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में, 15 यूहन्ना 15:8 और 9 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता मुझसे प्रेम रखता है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है।
मैंने तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। जब हम फल लाते हैं, हम यह कहते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं, हम आपको प्राथमिकता देते हैं, हम आपको सर परे ऊपर रखे हैं, प्रथम रखे हैं जीवन में। परिस्थितियां मुझे रोक नहीं सकती मुझे आपके लिए फल लाने के लिए। हम यह कहते हैं कि हम आपसे सबसे बढ़कर हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रिय लोगों, जब हम फल लाना बंद नहीं करते, हम यह कहना बंद नहीं करते कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु को चाहते हैं पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे परिस्थिति से, पूरे प्राण से, पूरे मन से। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम फल लाए। भजन संगीत 1 और वचन 2 और 3 देखो क्या कहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है, और वह अपने वृत्ति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन, आमेन, आमेन। वचन कहता है कि हाँ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, दिन रात उसके वचन पर वो केंद्रित रखता अपना जीवन, उसके वचन के ऊपर अपना जीवन चलाता है, वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो पानी के धारा के किनारे लगाया गया है। उसकी जो जड़ है वो फैले हुई है, क्योंकि उसको पोषण बहुत मिलता है, पानी मिलता है, जड़ पकड़ा हुआ है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, वो अपने उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो कभी भी सूखता नहीं, वह फल लाता है। और वो कहता है कि वह पुरुष जो भी करेगा अपने जीवन में वो फलवंत होता है। प्रिय लोगों, ये चाबी है हमारे लिए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की चाबी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं जीवन में, आप कभी मुरझाओगे नहीं, आप दबे दबे रहेंगे, मुश्किल का सामना करेंगे, हो सकता है तकलीफ आ जाए, कुछ कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप मुरझाए मुरझाए नहीं रहेंगे। आप देखा है कभी किसी पेड़ को पानी मत डालो कुछ दिन और वो मुरझ जाते हैं, वो उसके पत्ते गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं और सूख जाते हैं। लेकिन आप वो मरने से पहले सूख कर आप पानी डाल दो और फिर से हरियाली आ जाता है, उसके पत्ते खुल जाते हैं, फूल खुल जाते हैं और वो खिलते हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है कि हम वो पेड़ हैं, यीशु मसीह हमारा स्रोत है, परमेश्वर हमारा स्रोत है, पवित्र आत्मा हमारा स्रोत है, जो हमें हरी भरी चराइयों में चराता है, हमें फलवंत रखता है, हमें हरा भरा रखता है। आप सुसमाचार की गहराई को कभी आप जाने मत देना अपने जीवन से। सुसमाचार को सही तरीके से हम समझे ताकि हम जीवन में फल लाए। सुसमाचार यह है कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हुआ है। हम विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इफिसियंस 2:8 और 9 कहता है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। यीशु मसीह की समझ हमारे हृदय में, हमारे जीवन में यीशु मसीह के प्रति समझ क्या है, कौन है यीशु मसीह हमारे लिए। अपने चेलों को मरकुस के अध्याय 16 में यीशु अपने चेलों को पूछता है, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। अपने चेलों को पूछता है, वो समझ का जांच ले रहा था कि उसके चेले उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना गहरा उनको समझ है मेरे बारे में। और वो पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और सब लोग कहते हैं, कोई यूहन्ना, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई प्रभु का दास कहते हैं, कोई कुछ वो कहते हैं। फिर यीशु मसीह उसी अध्याय 16:15 में एक बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछता है, कहता है, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। और पतरस जो है कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, उद्धारकर्ता मसीह और परमेश्वर हो। आमीन। परमेश्वर इसी प्रकाशन में
चाहता है कि हम हमेशा फल लाए। जब ये प्रकाशन रहेगा कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, हमें कोई रोक नहीं सकता हमें फल लाने के लिए। 2 कुरिन्थियों वचन अध्याय में कहता है कि हम नई सृष्टि है यीशु मसीह में, पुरानी बातें बीत गई हैं, हम नए किए गए हैं, हम नए सृष्टि हैं परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के यीशु मसीह में सब कुछ नया हो चुका है। हाँ, पुराना जीवन था लेकिन अब हम नए हैं, हमारी पहचान नया है, हम नए बन गए हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक नौजवान लड़की जब अब माँ बाप के घर में रहती है, माँ बाप के घर में बढ़ती है, पढ़ाई करती है और वो बिंदास रहती, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, पिता और माँ की लाडली प्रिय लड़की अपनी बेटी, उसको बहुत सारा लाड़ प्यार, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बहुत सारा हम उसको संभालते हैं और उसकी एक पहचान होती है जब वो माँ बाप के घर में होती है। लेकिन जब एक नौजवान स्त्री, उसका ब्याह हो जाता है, वो अपने माँ बाप के घर से, पिता के घर से पति के घर जाती है, उसकी आइडेंटिटी कहते हैं, उसकी पहचान बदल जाती है। पहले बाप के द्वारा उसे पहचाना जाता था, अभी पति के द्वारा उसे पहचाना गया है। और वो उसी तरह से नहीं रहती जिस तरह से वो कुंवारीपन में रह रही थी। पति के घर में वो अलग रहती है, जिम्मेदारी निभाती है, अपना कार्य करती है, अपने कर्तव्य को निभाती है और वो अपने पति के नाम से जाना जाती है। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई, मेरा और मार्गरेट का, और हम रजिस्ट्रार में गए और हमने साइन किया, फाइनल साइन किया और हम कानून के सामने हमारी शादी हो गई। और वो रजिस्ट्रार ने हमसे एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि मार्गरेट को कहा कि आप अपने पति का सरनेम को अपनाते हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं अपनाती हूं। और उस रजिस्ट्रार ने कहा, तुम जो डायस था अभी तुम नायक होगी, तो तुम्हारा नाम अभी आज से नायक, जो पति का सरनेम है उसी के द्वारा तुम्हारा नया पहचान होगा, डायस नोमो, नायक आज से। और परमेश्वर कुछ इस तरह से हमें नया करता है कि हम जब प्रभु में आते हैं, हम पति के नाम से कहलाए जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है हम कलीसिया हैं, परमेश्वर के दुल्हन हैं और हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। आज वो पहचान नहीं है जब हम पिता के घर में थे हमारे, और हम केयरलेस थे, हम बिंदास थे, हम कुछ भी करेगा तो चलेगा नहीं। हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान बदल गई है। हम हमारे परमेश्वर जो आने वाला है, जो परमेश्वर जो दूल्हा है, हमें दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, हम उसके नाम से पहचान जाते हैं। हम दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है। वो पुराना जीवन चला गया, हम देखो सब कुछ प्रभु ने नया कर दिया। और परमेश्वर के राज्य में जैसे एक लड़की एक स्त्री बनती है, एक नौजवान लड़की एक जैसे एक एकदम आजाद जीवन जीती है, वो शादी होने के बाद किस तरह से जिम्मेदारी जीवन बिताती है, अपना कर्तव्य पूरी करती है और अपना वो संसार बसाती है। उसी तरह जब हम प्रभु में आए हैं प्रिय लोगों, हम जिम्मेदारी बने, हम अपने कर्तव्य को निभाएं, हम प्रभु के लिए महिमा लाए, प्रभु परमेश्वर के लिए फल लाए और हमारे कर्ता को हम बहुत सारा आदर और सम्मान लेकर आए। यही फल लाना है कि हम अपने आने वाला जो दूल्हा है उसी के नाम से पहचान गए हैं। अभी हमारी पहचान यीशु मसीह में है। आमेन। तो आओ हम परमेश्वर के लिए फल लाए। प्रार्थना करो अपने खुद के लिए प्रेयर करो, क्योंकि ये 3 बातें हमें और मजबूत करें हम परमेश्वर में फल लाने के लिए। तो आओ हम खुद के लिए प्रार्थना करें और हम इस सभा को हम समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद। हाँ प्रभु, पुरानी बातें बीत गई है, हम आप में नए हो गए हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है हम सबको आशीष कर पिता, इस वचन से हमें तृप्त कर, हमें फल लाने के लिए पिता हमें प्रोत्साहन दे, हमें उभार परमेश्वर।
हर एक कठिनाइयों में भी और मुश्किल घड़ियों में भी हम बने रहे और आपको महिमा लाए। धन्यवाद। आपका वचन है, आपका वादा है, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। आशीष दे हम सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे हमारे प्रिय लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित अनुग्रह हो सके। आपका हाथ हमेशा उन पर रहे, रक्षण उन पर रहे, आपकी अगुवाई उन पर रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन आप ग्रहण कीजिए और आशीषित हो जाइए। आमीन। हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।